हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पा। माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद पुष्पा। तो आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका नोट्स दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्सटर्नल ऑर्गन्स देखा था, एक्सटर्नल ऑर्गन्स का नोट्स लिखा था हमने। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सारे हम देखेंगे आज की वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जेनाइटेलिया होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, सिर्फ मैं नोट्स दे रही हूँ। डिस्क्राइब मैंने कर दिया है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब किया है, इसको अच्छे से समझाया भी है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ डायग्राम। तो इसमें सिर्फ मैं नोट्स दे रही हूँ। इसके लिए कमेंट भी आए थे कि इंटरनल जेनाइटेलिया के नोट्स चाहिए, तो वो इस वीडियो में मैं नोट्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे है इंटरनल जेनाइटेलिया, इसमें इंक्लूड्स है क्या क्या। तो फर्स्ट है इसमें वेजाइना, सेकेंड यूटेरस, एंड थर्ड है फेलोपियन ट्यूब, एंड फोर्थ है ओवरी। ओके, तो इसको वन के हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट वेजाइना, तो वेजाइना के बारे में हमने लिख लिया ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखेंगे वॉल ऑफ वेजाइना। तो वॉल ऑफ वेजाइना हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे वॉल ऑफ वेजाइना के बाद देखेंगे कि वेजाइनल सिक्रेशन मीन्स कि वेजाइना में क्या क्या चीज़ें होती है। तो वेजाइना का वॉल देखा हमने। उसके बाद हमने देखा इसमें वेजाइनल सिक्रेशन, और वेजाइनल सिक्रेशन के बाद अब आ जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट, जो यूटेरस है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वेजाइना। तो जो वेजाइना हमने लिख लिया, सेकेंड है यूटेरस। तो अब हम देखेंगे यूटेरस की, यूटेरस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यूटेरस में हमने इतनी सारी चीज़ें लिख ली। उसके बाद इसमें 3 चीज़ें आती हैं यूटेरस में, बॉडी, जिसको कि कार्पस भी कहते हैं, एंड इस्थमस एंड सर्विक्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे कि फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो डिस्क्राइब हमने कर लिया है यहाँ पे, जैसे कि बॉडी हो गया, जिसको कि कार्पस भी कहते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि बॉडी के बाद था इस्थमस। तो इस्थमस को भी हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आ गया सर्विक्स, सर्विक्स को भी हमने डिस्क्राइब कर लिया है। उसके बाद इस सेकेंड पॉइंट के बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, फेलोपियन ट्यूब, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि थर्ड पॉइंट आ गया है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब हो गया। तो फेलोपियन ट्यूब को भी डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये पार्ट्स हैं उसका, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फेलोपियन ट्यूब में। तो ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या आएगा। तो फेलोपियन ट्यूब के बाद जो पॉइंट है वो है कि फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या क्या होता है। तो फेलोपियन ट्यूब के 2 फंक्शंस होते हैं, एंड ये फंक्शन हो गए 2। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द ओवरी, यानी कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 जो लिखा था उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें लास्ट फोर्थ है ओवरीज, तो वो हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया है ओवरीज। ओके, तो अब देख लेते हैं हम लास्ट ओवरीज के बारे में कि ओवरीज क्या है। तो इसमें ओवरीज में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ओवरी के स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट्स आएंगे, जिसमें कि कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स उसको कहते हैं, जो आउटर लेयर होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं ओवरी का, एंड ओवरी का जो इनर लेयर होता है उसको मेड्यूला कहते हैं। ओके, तो ये मेड्यूला हो जाएगा। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स को। तो यहाँ पे हमने मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स को भी डिस्क्राइब कर दिया है। तो कॉर्टेक्स का ये सारा पॉइंट्स हो जाएगा, जिसमें कि द स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, कॉर्टेक्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड्स हैं। एंड सेकेंड है मेड्यूला, तो मेड्यूला में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये सारी चीज़ें फीमेल के इंटरनल जेनाइटल्स ऑर्गन हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जैसा नोट्स चाहिए था वैसा मिला होगा। तो अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, या आपको अदर कोई नोट्स चाहिए हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, या अदर कोई नोट्स चाहिए हो, तो वो मैं बता दूँगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, फीमेल का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि जो ये ओवरी मैंने बताया, तो ओवरी का जो डायग्राम है,
तो ओवरी का डायग्राम बनाना होता है, तो आप ओवरी का डायग्राम भी बना लेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप ओवरी का ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।